दोस्तों, स्पाइन पेन के अंदर से जो क्रॉनिक पेन की कंडीशन होती है, उसमें एक कंडीशन होती है एन्युलर टियर। एन्युलर टियर बेसिकली जो हमारा डिस्क होता है, उसका जो एनुलस होता है, उसमें कटाव हो जाता है। और इस कटाव का जो बेसिक रीज़न होता है कि हमारी जो मैकेनिकल फोर्स है, हमारी कोई रोटेशनल जो मूवमेंट होती है, कि ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, रोटेशनल मूवमेंट, हमारे जो कमर का जो हिस्सा है, वो उसके अंदर से मुड़ जाता है। और काफ़ी जब ज़्यादा रोटेशन हो जाता है, तो वो हिस्सा जो एनुलस का है, वो कट जाता है और इसको हम कहते हैं एन्युलर टियर। ये कई बार देखा गया है कि हम एमआरआई कराने के बावजूद भी है ना, उसमें शो नहीं होता और पेशेंट को लंबे टाइम तक हम दवाई देते रहते हैं, एक्सरसाइजेज कराते रहते हैं, थेरेपीज देते रहते हैं, बेल्ट वगैरह लगाता है और अदर जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो कराता रहता है, जबकि और सारी डिस्क नॉर्मल आ रही है। तो जो कंसर्निंग जो सर्जन है या फिजिशियन है, उसको जब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, वो नॉर्मल के अकॉर्डिंगली उसको गाइड करेगा। लेकिन उसका जो मूल कारण आ रहा है, जिस टियर के कारण उसको दर्द आ रहा है, जो क्रॉनिक फॉर्म में चला गया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक जो प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं हम डिस्कोग्राफी। उसके ऑपरेशन थिएटर में या हमारी जो कैथ लैब होती है या हमारा जो फ्लोरोस्कोपिक सूट होता है, उसमें पेशेंट को अंडर लोकल एनेस्थीसिया डिस्क के अंदर से जो कंट्रास्ट डाई होती है उसको डालते हैं और उस डाई का जो स्टेटस है उसको देखते हैं कि टियर कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसको कंफर्म करने के बाद में उसको एमआरआई की फाइंडिंग और क्लिनिकल फाइंडिंग से कॉर्पोरेट करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, हम ये उसी तरीके से है जैसे आपके जो शर्ट है उसका कपड़ा फट गया, तो फटे हुए कपड़े को आपको रिपेयर करने के लिए किस तरीके का इलाज चाहिए होता है, उसमें हम रफू करते हैं, है ना। बिना रफू के वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल रुक नहीं सकता उसका। इसी तरह से जो ये एनुलस का जो हिस्सा कटा हुआ है, इसमें यदि हम कोई सर्जरी करें तो वो जस्टिफाइड नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटा सा सुराख होता है। उस सुराख को भरने के लिए जिस तरह से हम कोई मटका है या कोई बर्तन है, जब उसमें छेद हो जाता है और उस छेद में से वो चीज़ टपकती रहती है, जब तक उसको हम जो एडेसिव है या कोई हमारा लेप है या कोई जैसे सॉल्यूशन है, उससे जब तक उस छेद को बंद नहीं करेंगे तब तक वो पानी टपकना बंद नहीं होता। इसी तरीके से स्पाइन में जो एनुलर टियर है, इसको रिपेयर करने के लिए जो प्रोसीजर होता है इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन में, न्यूरो सर्जरी के अंदर से, उसे हम एनुलोप्लास्टी कहते हैं। और उसके अंदर से जो हमारा एनुलस है, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेटर मशीन होती है, उसमें जो कैनुला होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है और जो कटा हुआ उसका हिस्सा होता है उसको रिपेयर कर देता है, तो जिससे वो आपका लीकिंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है और पेशेंट को इमीडिएटली जो बीमारी है, वो उसमें जो दर्द होता है उससे आराम आ जाता है और अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वो करना चालू कर देता है, और वो भी बिना किसी दर्द की दवाओं के और किसी एक्सरसाइज के और बिना किसी नुकसान के। तो मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है, यदि आपके पेशेंट को या आपके किसी को भी इस तरह की समस्या है, तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन या न्यूरो सर्जन देखें और उसको डायग्नोस करे कि ये रियली में एनुलर टियर है या नहीं है और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। थैंक यू।